VNC कनेक्ट कर लो आप लोग। ठीक है, अच्छा ये एक फाइल है, ठीक है, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट क्या हुआ, इंटरनेट चल रहा है आपके पास? तभी यहाँ पे आ जाओ ना, आगे आ जाओ। ठीक है, ये एक फाइल है, इम्पोर्टेंट फाइल है, इसमें से कुछ क्वेश्चन जो है वो आपके प्रैक्टिकल में आएंगे, ठीक है। और कुछ ऐसा ही फॉर्मेट होगा, लेकिन जो ऊपर जो डेटाबेस वाला काम है ना, क्रिएट डेटाबेस पर जो कोडिंग लिखी हुई है, ऐसे नहीं होगी, आपको वो बनाना पड़ेगा। आपको ऐसा डायग्राम मिल जाएगी, जो मैंने आपको पहले दिखाया था। आपको मैं पहले आई थिंक एक फर्स्ट क्लास में मैंने शायद आपको दिखाई थी एक स्क्रीनशॉट, उसमें वैसा आएगा आपके पास। आपको मतलब ये डेटाबेस वाली लाइन और ये सब खुद ही लिखना है। वो तो मुझे पता ही है आपको, इसलिए मैंने लिख दी इसमें, ताकि टाइम वेस्ट नहीं हो, ठीक है। अच्छा, अब इसमें कुछ इस तरीके से होगा, जो 8 क्वेरीज है, लेकिन आपके प्रैक्टिकल में शायद आपके पास इससे ज्यादा हो, मतलब आपके पास 14 to 15 शायद क्वेरीज हो, ठीक है, जिनको आपको सॉल्व करना होगा इस टेबल के ऊपर, ठीक है। कि मतलब पहला आपने डेटाबेस बना लिया, टेबल वगैरह बना लिया, फिर उसमें आपने ये क्वेरी एक एक करके सॉल्व करनी है, ठीक है। अभी किस तरीके से होगी पहले इसको देख लेते हैं, ठीक है। आज अगर ये सॉल्व कंप्लीटली हो गई, देन फिर हम लोग पीएचपी को आज ही जो है वो थोड़ा बहुत स्टार्ट लेंगे, और बहुत मेन स्किल है पीएचपी। तो वैम करो ना, वैम भी नहीं होता, क्या मसला क्या है? 18 घंटे? तो फिर इंटरनेट आप गूगल से कर रहे हो, तो आप यूएसबी में लेके जाओ ना, तो पैसा से यूएसबी तक आपको सिर्फ इंस्टॉल करना पड़ेगा, जाके डाउनलोड ना करना पड़े, ठीक है। और पीएचपी स्टार्ट वैसा होने वाली आज, तो फिर करवा लो, वैम करवा लो, ठीक है। वैम के बगैर पीएचपी नहीं चलेगी, नहीं लारावेल चलेगी, मतलब वैम है ही इम्पोर्टेंट, तो उससे बेटर है कि आप इसको करवा लो, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर यहाँ पे कुछ ये क्वेरीज हैं, ठीक है। अगर मुझे इसकी वर्ड की फाइल मिल जाती है, वर्ड की नहीं, कॉपी होती है पीडीएफ से? नहीं, चलो खैर। अच्छा, मैंने वैम्प ओपन कर लिया, ठीक है। वैम्प ओपन करने के बाद यहाँ पे वही लोकल होस्ट 1234 मेरे पास है, पीएचपी माय एडमिन आपके पास 2124, ठीक है। इससे यहाँ पे लॉगिन करते हैं, वो ठीक है। यहाँ पे आने के बाद बिल्कुल सेम, अच्छा आपके पास जो डेटा आपके पास आएगा लिखा हुआ, आपने बिल्कुल एज इट इज वैसे ही लिखना है, क्योंकि इसका रीजन है जो इसी डेटा पे ये क्वेरी चलेगी। अब आपने कुछ गलत किया, कुछ आपने आगे पीछे कर दिया, फिर ये चलेगी नहीं, फिर वापस से आपको इसमें सब कुछ करना पड़ेगा। तो इसको यहीं पे जो तरीके से थोड़ा सा कर लेना, ठीक है। मेरे पास इसकी वैसे कॉपी अगर हो जाता तो बेटर था, टाइम वेस्ट नहीं होता हमारा। हाँ ठीक है, हो गया, ठीक है। ये डेटा आपके पास यहाँ पे जब कॉपी के बाद क्या नाम है? उमर उस्मान? कौन उमर? उमर उस्मान का है, फिर आप लोग ऑफ क्यों कर रहे थे इतना? बारिश कौन सी हो रही है? हाँ, सो गई बारिश भाई, कोई बारिश वारिश नहीं हो रही, सब आए हुए थे क्लास के अंदर, अब थोड़ा ऑफ नहीं करो भाई। अच्छा खैर, यहाँ पे आने के बाद ये आपके पास देख लें, सबसे पहले समझ लें डेटाबेस है, डेटाबेस का नाम कर लेते हैं क्वेरी डीबी, ठीक है, देख लेते हैं। और फिर एक टेबल बनेगा जिसमें एम्प्लॉय नंबर, इंटीजर, आइडेंटिटी। अच्छा, इसमें आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी इसमें नहीं होता, इसमें आपके पास क्या है, ऑटो इंक्रीमेंट, ठीक है। प्राइमरी की तो वैसे की वैसी लगेगी। उसके अलावा आपके पास एम्प्लॉय नेम, वार्चर, एड्रेस, सैलरी। अच्छा, सैलरी का क्या रखा हुआ है, मनी। मनी भी एक डेटा टाइप है, जिसमें आप रुपीस की फॉर्म में रिकॉर्ड को इंसर्ट करवाते हो, लेकिन वो भी आपके पास ऐसा करेक्टर है, वो जाके इंसर्ट होती है। बाकी आपके पास एम्प्लॉय एज इंट है जिसकी टाइप, और बाकी ज्वाइनिंग डेट जो मैंने आपको लास्ट टाइम करवाई थी इसकी टाइप डेट है। ये कुछ कॉलम्स है जो इसमें यहाँ पे आने के बाद इंसर्ट होंगे, ये कुछ वैल्यूज है, ठीक है। अच्छा, पहले इसको चला के देखते हैं क्या बोल रहे हैं आपके पास कि क्रिएट टेबल एम्प्लॉय नंबर कॉमा एम, क्यों काम करते हैं? पहले मैं इसको चला लेती हूँ, टर्न बाय टर्न करते हैं।
ठीक है, इंसर्ट को बाद में चलाते हैं, पहले इसको चला कर देखते हैं क्या बोल रहे हैं। नो डेटाबेस सेलेक्टेड, डेटाबेस हमने बनाया है क्वेरी डीबी। एसक्यूएल क्या हुआ बोलो। कॉपी होगा, ठीक है, इन दोनों को मैंने कॉपी किया है, लेके चलते हैं पेस्ट। देखें क्या बोल रहा है आपके पास, क्या आपके पास एम्प्लॉय नेम वार्चार एड्रेस ईएम पे मसला आ रहा है, यहाँ पे हमने ऑटो इंक्रीमेंट नहीं किया। क्या बोल रहा है, मनी टू यूज नियर मनी। अगर मैं यहाँ पे इसको इंट करूं देन, बाकी ये तो ठीक है हो गया, ठीक है। अच्छा, अब बाकी रिकॉर्ड वैसे सेम ही इंसर्ट होगा, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे आने के बाद रिकॉर्ड को यहीं से कॉपी किया है। आ जाए पीएचपी माय एडमिन पे, ये मैं आपको ही दे दूंगी, जो मैं अभी कॉपी पेस्ट किया ना ये मैं आपको दे दूंगी, फिर आप यहाँ पे यहीं से कॉपी पेस्ट कर लेना, ठीक है, ताकि टाइम वेस्ट नहीं है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपके पास अब मैंने इसको जो है वो यहाँ पे एंटर कर दिया, तो फिर जाहिर है ये सिंगल कोट में नहीं आएगा मनी को, और सॉरी आपके पास जो सैलरी थी उसको हमने एंड कर दिया, ठीक है। तो ये अब आपके पास इस तरीके से चलना चाहिए, गड़बड़ तो नहीं कोई नहीं। कौन सा कॉमा, सेमी कोलन, नो, कॉलम काउंट डजंट मैच, 1 2 3 4 5, यहाँ पे कितने, एक एम्प्लॉय नंबर तो खुद जाएगा ना, 1 2 3 4 5, ठीक है। insert into employee टेबल, अच्छा समझ गया। यहाँ पे हमने कॉलम के नेम नहीं बताया, ठीक है। ये तरीका जो मैंने यूज किया ना ये एसक्यूएल सर्वर वाला है, हम माईसीक्वल पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये माईसीक्वल में कॉलम के नेम आपको देने पड़ता है। एम्प्लॉई एड्रेस हुआ, सैलरी, ठीक है। उसके अलावा आपके पास क्या है, एज, और लास्ट है ज्वाइनिंग डेट, ठीक है। यही चीज आपके पास सब वैल्यू से पहले आएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसमें ऐसा कुछ था नहीं, ठीक है, सिंपल बस रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ। अब इसमें आगे चलते हैं। सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन ये आ रहा है कि डिस्प्ले द रिकॉर्ड ऑफ द एम्प्लॉय जो ज्वाइन हुए हैं 2019 में। इसमें आगे डेट नहीं पूछ रहा वो, ठीक है, कि इस मंथ इस डेट ये नहीं पूछ रहा, वो पूछ रहा है कि बस 2019 में जो लोग आए वो आ जाए, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे आऊँ, हमारे पास जो एसक्यूएल सर्वर है इसमें 2019 में 2 लोग हैं, सुहेल और ये जुहेल, ये दो मतलब जिनकी आईडी 1 और 3 है, वो लोग 2019 में आए। तो ये रिकॉर्ड हमें ऐसा करना है कि उठ के आ जाए, ठीक है। तो इसके लिए क्वेरी बनाते हैं, एसक्यूएल पे आ जाए, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय टीबीएल वेयर। अब हमें करना ये है कि सिर्फ ईयर पे लगानी है कंडीशन, बाकी मंथ और डेट का हमारा कोई लेना देना नहीं। तो यहाँ पे आप लिखो ईयर,
अगर आपके पास आ जाए। और अगर ये नहीं पिक करे तो फिर जो लास्ट टाइम वाला मैंने आपको जो कंडीशन लगा के दिखाई थी कि आगे हमने मंथ फर्स्ट और दिसंबर की लास्ट डे उठा के सब रिकॉर्ड फैच करवाया था, तो मैंने कहा ईयर कॉलम का नाम कौन सा है, मैंने कहा कॉलम ज्वाइनिंग डेट पे हमें चेक करवाना है, तो मैंने कहा कॉपी करके इसको यहाँ पे आने के बाद पेस्ट करें। मैंने कहा जिसका ईयर सिंगल कोट में 2019 देके चेक करते हैं, तो आपके पास 2019 में जो रिकॉर्ड जो मतलब थे वो फैच होके आ गए। ईयर का फंक्शन है, ठीक है, ईयर का माई सीक्वल का आपके पास जो है वो बिल्ट इन फंक्शन है, ये आपके पास जो है वो पहली क्वेरी हो गई, ठीक है। नेक्स्ट क्या आ रहा है, नेक्स्ट आपके पास आ रहा है कि डिस्प्ले द रिकॉर्ड ऑफ ऑल एम्प्लॉइज वर्किंग इन कराची और जिनकी सैलरी बड़ी है 25,000 से। तो अगर हम डेटाबेस पे आ जाए, वैसे यहाँ बना लेकिन समझ में नहीं आ रहा था तो बेहतर है यहीं पे आ जाए। हमारा जो मेन रिकॉर्ड है ब्राउज करते हैं यहाँ पे, कराची, कराची वाले 2 हैं, ठीक है, ये है जिसकी आईडी 4 है और 1 है। फिर आगे एक और कंडीशन है कि जिसकी सैलरी, अच्छा सैलरी में मैंने कुछ यहाँ पे कुछ कमी पेशी कर दी थी, तो फिर इसको हम लोग थोड़ा सा सेट कर देते हैं क्योंकि मुझे कंडीशन के हिसाब से काम करना है, ठीक है। जिसकी सैलरी बड़ी है, क्या कंडीशन क्या है, जिसकी सैलरी बड़ी है 25,000 से, अच्छा ठीक है। ये कराची वाला है, मैंने इतनी रखी है। अच्छा अब देखिए क्वेरी के मुताबिक कराची, तो पहले तो आप सिर्फ कराची को देखें, ठीक है, तो इस्लामाबाद सबको छोड़ दें, 1 और 4 वाला रिकॉर्ड पहले सामने रखें, ठीक है। फिर उसके बाद एक और कंडीशन है कि जिसकी सैलरी बड़ी है 25,000 से, 25,000 से बड़ी सैलरी किसकी है, 25,000 से बड़ी सैलरी किसकी है, कराची में तो किसी की भी नहीं है, तो मतलब नल आना चाहिए, नल आना चाहिए ना, देखते हैं। मैंने यहाँ पे आने के बाद सिंपल किया इसको, तो कॉलम के नेम याद रखें बस, एम्प्लॉय एड्रेस और एम्प्लॉय सैलरी, ठीक है। एसक्यूएल पे आते हैं, यहाँ मैंने कहा सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय टीबीएल वेयर, मैंने कहा जिनका एड्रेस कराची है, तो मैंने कहा वेयर एम्प्लॉय एड्रेस, इसकी टाइप एम्प्लॉय एड्रेस की वारचार थी, तो फिर ज़ाहिर कराची सिंगल कोट में आएगा। मैंने कहा कि जिस जो कराची में है एंड जिनकी सैलरी बड़ी है 25,000 से, तो मैंने कहा एंड एम्प्लॉय सैलरी बड़ी हो 25,000 से। इसको मैं सिंगल कोट में नहीं लिखूंगी क्योंकि इसकी टाइप इंट है, ठीक है। देख लेते हैं, तो मैंने ऐसे गो किया तो आपके पास नल रिकॉर्ड आ रहा है। हाँ अगर मैं ये करूँ कि एक काम करते हैं, हम उनका रिकॉर्ड लेके आते हैं जिनकी सैलरी बड़ी नहीं बल्कि छोटी है 25 से, तो फिर आपके पास कौन कौन से रिकॉर्ड आएंगे, दोनों आएंगे, जोहेर आएगा और अशरफ भी आएगा। देख लेते हैं, अगर मैं साइन की रिप्लेसमेंट कर दूं, मैंने कहा ग्रेटर देन नहीं बल्कि इस बार लेस देन, ठीक है, देख लेते हैं, तो आपके पास दोनों रिकॉर्ड आ रहे हैं। मतलब कंडीशन आपके पास, वैसे क्वेश्चन तो यही कह रहा था बड़ी, लेकिन अगर इस तरीके से अगर रिप्लेस कर दी जाए साइन को, तो फिर आपके पास रिकॉर्ड दोनों आ जाएंगे। नेक्स्ट क्या आ रहा है आपके पास कि आपके पास डिस्प्ले द रिकॉर्ड ऑफ एम्प्लॉय जिनकी एज ग्रेटर देन 24 और का वर्ड है, एंड नहीं है बीच में, ठीक है। अच्छा जिनकी एज 24 से बड़ी हो या फिर जिनकी सैलरी 30,000 से बड़ी हो, 2 कंडीशन है। तो फिर यहाँ पे आ जाए, रिकॉर्ड आपके पास ये रहा, जिनकी एज 24 से बड़ी हो, तो इसके अलावा सब है, इसके अलावा ये सब आ गए। उसके बाद अलावा क्या है कि या फिर जिनकी सैलरी बड़ी हो 30 से, 30,000 में तो आपके पास 40 वाला आ रहा है, सिर्फ 40 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसा सवाल नहीं है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 30, इक्वल नहीं है। अगर इक्वल होता तो फिर इसका भी रिकॉर्ड आता, इसका भी आता, लेकिन यहाँ पे जस्ट पूछ रहा है जिसकी सैलरी बड़ी है 40 से और जिसकी एज बड़ी है 24 से। कॉलम के नाम बस याद रखें, एम्प्लॉय एज और सैलरी। यहाँ पे आ जाए एसक्यूएल पे, मैंने कहा सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, मैंने कहा सबसे पहली कंडीशन है कि जिसकी क्या है आपके पास एम्प्लॉय एज, मैंने कहा एम्प्लॉय अंडरस्कोर एज जिसकी बड़ी हो 24 से, या फिर और जिनकी सैलरी बड़ी हो कितनी भी 30 थी शायद 30, मैंने कहा जिनकी सैलरी, और इन दोनों को ही सिंगल कोट में नहीं रखेंगे क्योंकि दोनों की टाइप इंट है, ठीक है। देख लेते हैं, तो ये आपके पास रिकॉर्ड सही आ रहा है 24। अच्छा एक सैलरी की गड़बड़ है, सैलरी सही आ रही है,
हाँ, क्योंकि वो दोनों कंडीशन ट्रू कर रहा है, पहले अगर वो ट्रू हो गई तो ठीक है, वरना वो सेकंड को भी जाकर ट्रू करा। देखें कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस आपके पास आएंगे प्रैक्टिकल में, और इतने कोई हार्ड है भी नहीं, आप समझ के करोगे तो हो जाएगा क्लियर, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा नेक्स्ट क्या है आपके पास, अगर क्वेरी पाए तो नेक्स्ट आ रहा है कि डिस्प्ले द एम्प्लॉय नेम। एम्प्लॉय सिर्फ नेम बोल रहा है, ठीक है, एम्प्लॉय नेम जिनकी ज्वाइनिंग हुई थी 2013 से 2019 तक। अगर हम अपने एसक्यूएल पे आए और ये टेबल आपके पास, ये पूरा कंप्लीट टेबल है 2013 से 2019, तो मतलब 2010 वाला रिकॉर्ड नहीं आएगा, 2013 आएगा, 2019, 18 ये आएंगे, 2010 के अलावा सब आने चाहिए, ठीक है। और क्या आना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉय का नेम आना चाहिए। तो हम यहाँ पे आते हैं, अपनी क्वेरी पे आते हैं। अच्छा, मैं यहाँ या क्यों जा रही हूँ, ये हमारा एक अलग टैब है, ये अलग टैब है, ठीक है, इस पे मैं सारी क्वेरीज चला रही हूँ। आते हैं इधर, मैंने कहा सेलेक्ट, स्टैटिक नहीं लगाएंगे बल्कि इस बार लगाएंगे एम्प्लॉय अंडरस्कोर नेम, क्योंकि हमें सिर्फ नेम चाहिए, ठीक है। एम्प्लॉय नेम मैंने कहा कहाँ से, मैंने कहा इस टेबल से जिसकी वेयर आपके पास ईयर, जो मैंने अभी आपको फंक्शन बताया, मैंने कहा कि जिसकी ज्वाइनिंग डेट 2013 से 19 तक की है, तो मैंने कहा वेयर ज्वाइनिंग डेट बिटवीन, देख लेते हैं 2013 से, और ये सिंगल कोट में आएगा या नहीं आएगा, क्यों, इसकी टाइप डेट है, और जब हमने रिकॉर्ड को इंसर्ट करवाया था तो हमने क्या दिया, सिंगल कोट है ना, डेट की टाइप में सिंगल कोट आते हैं। अच्छा, क्यों आते हैं, इसका रीजन ये क्योंकि बीच में अंडरस्कोर है ना, ठीक है। अगर अंडरस्कोर नहीं हो तो बात समझ में आती कि नंबर है, चलो इंट लगा दिया, लेकिन इसमें बीच में डैश आ रहे हैं, तो मैंने कहा 2013 से कब तक, मैंने कहा 2019 तक। तो मैंने कहा कि वो उन एम्प्लॉइज के नेम उठाकर लेके आओ इस टेबल से जिनकी ज्वाइनिंग डेट का ईयर यहाँ से यहाँ तक का है, देखते हैं। तो आपके पास उन चारों के नेम आ रहे हैं, ठीक है, हमने स्टैटिक नहीं लगाया, सारे नेम ही आएंगे। तो ये आपके पास यहाँ पे जो हुई है वो थर्ड क्वेरी हुई है, सॉरी फोर्थ, ठीक है, ये हो गई। नेक्स्ट क्या है आपके पास यहाँ पे, डिस्प्ले द एम्प्लॉय नेम, वापस से एम्प्लॉय नेम एंड एड्रेस जिनकी सैलरी बढ़ी है 50,000 से। क्या ऐसा है 50,000 से बड़ी सैलरी है किसी की, इसको मैं लोड करूँ, 50,000 से बड़ी सैलरी किसी की भी नहीं है। तो यहाँ पे एक काम या फिर ये करें कि यहाँ पे हम किसी एक की करके देख लेते हैं, कंफर्म हो जाए कि हमारी क्वेरी सही चल रही है कि नहीं, ठीक है। तो हमें करना ये है कि एम्प्लॉय नेम और एड्रेस उठाना है उनका जिनकी एम्प्लॉय सैलरी 50,000 से बड़ी है, तो मतलब अली का रिकॉर्ड आना चाहिए, अली का नेम और उसका एड्रेस आना चाहिए हमारी क्वेरी के मुताबिक, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, एसक्यूएल पे आ जाओ, मैंने कहा सेलेक्ट, स्टैटिक नहीं बल्कि एक हमें चाहिए एम्प्लॉय नेम, दूसरा हमें चाहिए एम्प्लॉय क्या था एड्रेस, फ्रॉम टेबल का नाम, मैंने कहा एम्प्लॉय टीवीएल से ये दो कॉलम उठा के लेके आओ, वेयर एम्प्लॉय की जो सैलरी है वो बड़ी होनी चाहिए 50,000 से, और इसकी टाइप इंट है, तो सिंगल कोट में नहीं आएगा, ठीक है। तो अली का रिकॉर्ड हमारे हिसाब से आना चाहिए, तो अली का ही रिकॉर्ड आ रहा है, मतलब ये क्वेरी आपके पास देखिए इस तरीके से सारी क्रिएट हो, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या आ रहा है, नेक्स्ट आपके पास क्वेरी आ रही है कि डिस्प्ले द, अब ये वाली क्वेरी मुझे आप लोग बताओ, ये कह रहा है डिस्प्ले द रिकॉर्ड ऑफ ऑल एम्प्लॉय जिनका नाम स्टार्ट होता है ए से। तो चले लगा के देखते हैं, पर्सन, ये देखें ये वाले दो रिकॉर्ड है अशरफ और अली, इनके ए से नाम स्टार्ट होते हैं, तो मुझे ये दो रिकॉर्ड चाहिए। तो अब इसके लिए अब आप मुझे पूरी की पूरी क्वेरी बताओ, क्या लिखूं, चले। अच्छा, एम्प्लॉय नेम, अब देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है ये, ऑल रिकॉर्ड, तो फिर स्टैटिक आ गया, ठीक है, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय टीवीएल। नेक्स्ट क्या होगा, मोही साहब बताओ, बाकी सब चुप, बिल्कुल वेयर देन, हाँ ट्राई करो, समझ में आएगा, बोलो, हमने क्लास नहीं किया था। मोहसिन आप बताओ, क्या बताओ, क्या जिसका नाम ए से शुरू होता है वो रिकॉर्ड चाहिए, कैसे होगा, ब्रैकेट में ए, ऐसे क्यों कह रहे हो, चलो करके देख लेते हैं, मसला नहीं, वेयर ए, चल नथिंग, कुछ नहीं आया, क्या करें, गलत है कोई नहीं। हाँ
ठीक है, सही है, कुछ हद तक सही है। चलो उमर अब आप कंप्लीट करो इसको, मैंने यहाँ पर्सन लगा दिया, अब चल जाएगा। देखो मैंने वो कर दिया, अभी भी कुछ नहीं आ रहा, ये सही है। अब और इसमें क्या एडिटिंग करें उमर, आप बता दो। वेयर एम्प्लॉय नेम, क्योंकि हमें एम्प्लॉय के नेम पे चेक करना है, तो मैंने कहा बिल्कुल वेयर एम्प्लॉय नेम, देन हो गया। चलो देखते हैं, वो नहीं आएगा, क्या चीज मिस है इसमें से, नहीं इसका तो मसला ही नहीं दे रहा ये। स्टार्ट फंक्शन इसमें नहीं है, लास्ट में कौन है, हुसैन, आई थिंक हुसैन। हुसैन बताओ, याद करो हमने एक फंक्शन यूज किया था, हुसैन के बराबर में कौन है, इक्वल टू करके देखिए, चलो नहीं आएगा ना। इसका तो मतलब ये है, ये जब इक्वल लगवाया आपने, इसका मतलब ये है कि वो नाम चेक करो जिसके नाम में A% है, कहीं पे A% है नहीं है तो वो नल ही दिखाएगा ना, इक्वल नहीं आएगा, क्या आएगा, लाइक आएगा, ठीक है बिल्कुल। कि वो रिकॉर्ड लाओ जिनका नाम, ये सही बताया आपने, लेकिन लाइक के ऑपरेटर से ये काम होगा, ठीक है देख लेते हैं इसको, मैंने यहाँ से गो किया है तो आपके पास इन दोनों के जो नेम्स है वो आ रहे हैं, हाँ ठीक है, इन दोनों के जो नेम्स है आपके पास वो यहाँ पे इस तरीके से फैच होके आ रहे हैं, ये हो गई आपके पास यहाँ पे थर्ड क्वेरी। अच्छा अब इसके बाद नेक्स्ट टाइम 2 रिकॉर्ड रह गए। अब ये कह रहा है कि डिस्प्ले द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय प्रेजेंट इन द कंपनी, मतलब ये कह रहा है टेबल में कितने रिकॉर्ड हैं वो काउंट करके लाने, मुझे पता है 5 हैं लेकिन मे भी बहुत सारे हों, फिर हम क्या करेंगे, तो उसके लिए क्या फंक्शन है, काउंट का फंक्शन है। काउंट से क्या होगा, पूरे के पूरे टेबल में जितनी भी चीजें सब काउंट होके आएंगी, तो मैंने कहा सेलेक्ट काउंट और यहाँ पे लगा दे स्टैटिक फ्रॉम टेबल का नाम, तो इससे क्या होगा आपके पास जितने भी रिकॉर्ड इस टेबल में मौजूद है वो सबको काउंट करके आपके पास ला के देगा। 5 वैसे आने चाहिए, तो 5 ही आंसर आ रहा है, अगर हम एक और इंसर्ट कर देंगे तो सारा 6 आंसर आएगा। तो आपके पास ये सी वाली क्वेरी हो गई, ठीक है नेक्स्ट पे चलें। लास्ट के आपके पास अब ये वही वाला है जो आप लोगों ने किया था, है ना, डिस्प्ले द नेम ऑफ एम्प्लॉय जिनकी हाईएस्ट सैलरी नहीं, जिनकी सेकंड हाईएस्ट सैलरी है। तो अगर मैं इधर आऊं क्वेरी के मुताबिक, इसमें आ जाए, हाईएस्ट सैलरी इसकी है, सेकंड हाईएस्ट सैलरी इसकी है, सोहेल की है, तो मैं ये चाह रही हूँ कि मैं ऐसी क्वेरी बनाऊं जिसके सोहेल रिकॉर्ड उठ के आ जाए क्योंकि इसकी सेकंड हाईएस्ट सैलरी है। इधर आ जाए पहले तो एसक्यूएल, मैंने कहा सेलेक्ट मैक्स, अब देखें मैक्स से तो ये होगा सबसे बड़ी वाली सैलरी आ जाएगी, एम्प्लॉय सैलरी फ्रॉम टेबल का नाम, इससे बड़ी वाली सैलरी आएगी, ठीक है देखें इसको मैंने ऐसे गो किया 80,000, वो ठीक ला रहा है क्वेरी क्योंकि मैंने बड़ी के लिए लगाई है, लेकिन कह रहा है सेकंड वाली लानी है, तो फिर इसके लिए आपने आगे ये काम करना है, इसी लाइन ऑफ कोड के अंदर एडिट कर दें। मैंने कहा वेयर एम्प्लॉय सैलरी, जो बड़ी सैलरी आ रही है 80,000 उससे एक कम, जो बड़ी सैलरी होगी उससे एक कम तो सेकंड हाईएस्ट हो गई ना, ठीक है। तो मैंने कहा वेयर एम्प्लॉय सैलरी एक कम हो किससे, मैंने कहा इसी क्वेरी से, इसी को कॉपी करें उठा के पेस्ट कर दें। अब देखें तो बोला 40,000 लेकर आ रहा है, तो ठीक लेके आया लेकिन मुझे उसका नाम चाहिए, उस बंदे का नाम चाहिए, तो फिर मैंने कहा कि अच्छा इस साइड तो मैं लगाया ही नहीं है, तो फिर यहाँ पे यहाँ पे करेंगे, मैं इसके एक और तरीका करके देखती हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप करोगे आपको एरर देगा, नेम यहाँ नहीं लिख सकते आप, आपके पास एरर आ जाएगा। यहाँ पे करके देखते हैं, देखें ये तरीका देखते हैं। मैंने कहा सेलेक्ट, हमें क्या चाहिए, हमें नेम चाहिए ना, मैंने कहा नेम, एम्प्लॉय नेम चाहिए हमें, कहाँ से, इस टेबल से, लेकिन जाहिर अगर मैं ये कर दूंगी सबके नेम लिया आएगा, मैं चाह रही हूँ ऐसा ना हो, इस क्वेरी के मुताबिक चले, तो फिर आप क्या करो, सिंपल वेयर एम्प्लॉय सैलरी वापस से खोलें, ये थोड़ी सी देखें लॉजिक है इसके अंदर, इतनी वैसे हार्ड है नहीं, इसको मैं बंद करती हूँ, पहले देखते हैं चलती है क्या नहीं, फिर वापस समझा रही हूँ, ठीक है वो करें। क्या बोल रहा है आपके पास कि यू हैव एरर आ रहा है, एक मिनट नीचे देखते हैं, यू हैव एन एरर
एम्प्लॉय सैलरी सेलेक्ट, ओके आधे एसक्यूएल पे हमने किया सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम फ्रॉम ये वेयर एम्प्लॉय सैलरी इक्वल। अब चेक करते हैं, आ गया सोहेल, ठीक है। अब इस क्वेरी को समझें। जो पहले मैंने क्वेरी बनाई थी, पहले मैंने क्वेरी इतनी बनाई थी, ठीक है, इतनी क्वेरी बनाई थी। इससे हुआ ये सेकंड हाईएस्ट सैलरी आ गई। मैंने कहा मुझे उसका नाम चाहिए, उस बंदे का नाम चाहिए, तो मैंने कहा ये क्वेरी चले तो सही लेकिन उसके नाम पे चले, तो इसीलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे आने के बाद इस क्वेरी को हटाया नहीं, इधर आके मैंने कहा कि हमें तो नाम चाहिए। कहाँ से, मैंने कहा टेबल से, लेकिन मैंने कहा जो सामने जो मतलब बराबर जो क्वेरी कोड लिखी हुई है उसके मुताबिक नाम लेके आ, सबके नाम मत लेके आना, उसके मुताबिक। इसीलिए मैंने कहा कि एम्प्लॉय नेम को इक्वल लगे और पूरी जो बात की क्वेरी उस पूरी को राउंड ब्रैकेट में आप बंद कर दो। तो क्या होगा, आपके पास उस बंदे का नाम आएगा जिसकी सैलरी बड़ी नहीं बल्कि सेकंड हाईएस्ट सैलरी होगी। तो अगर मैं यही कहूँ आपको, वैसे एक टास्क नहीं आएगा मेरे हिसाब से, प्रैक्टिकल में सेकंड हाईएस्ट का ही सवाल आता है, लेकिन अगर मैं आपको ये कहूँ कि काम करो थर्ड हाईएस्ट सैलरी उठा कर लेकर आओ, तो क्या आप लोग ला सकते हो? सेकंड हाईएस्ट हम लिया है ना, क्या थर्ड हाईएस्ट ला सकते हो? बिल्कुल, ये क्वेरी एक और साइन लगा के वापस ऐसी आगे यही क्वेरी बना देंगे, जैसे कि हमने ये किया है, छोटी सैलरी इससे आई, ये क्वेरी आप एक और ये वाली साइन लगा के वापस से पेस्ट कर देंगे तो थर्ड आएगी, देन फोर्थ आएगी, ऐसे आपके पास आती जाएगी। लॉजिक बस थोड़ी बहुत आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो खैर ये क्वेरी आपके पास सिंपल इस तरीके से वर्क कर गई। क्या बोल रहा है वो, क्या हुआ? हाँ, ये जो स्मॉलर देन का साइन नहीं, इसके बराबर में मत लगा देना, इसी क्वेरी को ऐसे ही सेम जो है वापस से बराबर में आप पेस्ट कर दोगे तो आपके पास थर्ड हाईएस्ट आ जाएगी। हमने क्या किया, मैंने कहा ये बड़ी ला रहा था, मुझे एक इससे छोटी चाहिए थी, तो मैंने इसी के आगे एक और कंडीशन बना दी, तो वैसे आप एक और कंडीशन में आओ, थर्ड आ जाएगी, फोर्थ आ जाएगी। 100 की मतलब हम 100 की सैलरी क्यों लाएंगे? अगर मुझे 100 की सैलरी लानी है तो फिर तो मैं डायरेक्ट ही बोलूंगी कि भाई जिसका नाम ये उसकी सैलरी उठा लो। अभी हमारी कंडीशन ये है कि पूरे डेटाबेस में से जिसकी सेकंड हाईएस्ट सैलरी वो चाहिए, तो पूरे 100 को करने की क्या जरूरत है? अब जो हमारा सैलरी का कॉलम है उसको मैं टोटल जितनी सैलरी को प्लस करके एक्सपेंस निकाल, चलो वो भी कर लेते हैं, इसमें भी हो जाएगा। अच्छा पहले ये वर्क क्यों नहीं किया, मैंने वर्क किया था इसको, अच्छा सॉरी यहाँ पे सैलरी आएगा, अब देखें, ठीक है नेम आ गया। हाँ अब आप क्या बोल रहे हो बताओ? जितनी भी सैलरीज जा रही हैं सबका सम करके, सबका सम निकाल, उस पूरे कॉलम को सम करना है। हाँ ये भी हो जाएगा, मसला नहीं। इधर आके देखते हैं, जो आप बोल रहे हो वो इस तरीके से होगा। इधर मैंने कहा सेलेक्ट सम, इसका मैंने कहा सैलरी का फ्रॉम टेबल का नाम, फिर आप चारों के नहीं नाम चाहिए उस बंदे का, या जिसके पे आपको नेम्स चाहिए, तो जो मैंने आपको भी कंडीशन बताई आप वो लगा लो, ठीक है। सम इससे हो जाएगा वैसे, सम, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सी क्वेरीज है, इसमें आपको बहुत सारी मतलब मजे मजे की क्वेरीज मिलेंगी, तो इसको आप देखो, खुद लॉजिक्स बनाओ, खुद कंडीशंस बनाओ, आपको बहुत सारी क्वेरीज आप खुद बना लोगे कि भाई ये नहीं बल्कि इसका नाम चाहिए, उसका नाम चाहिए, खुद कंडीशन बनाओगे, उसको सॉल्व करोगे तो आप माई सीक्वल के चीते हो गए, खत्म, ठीक है। तो अब खैर पहले आप इसकी पिक्चर ले लो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये उसमें आएगा क्वेश्चन दिया, खुद कर लेंगे आप, ये खुद कर सकते हो, सब पिक्चर पे शुरू हो गया, मैं कह रही हूँ खुद कर सकते हैं, सारे मोबाइल उठा लिया। अच्छा खैर ले लो पिक्चर पहले, एक इसकी ले लो और एक क्वेश्चन पेपर की जो दिखा रही हूँ उसकी ले लो, ठीक। मैं बता रही हूँ माई सीक्वल के प्रैक्टिकल में ये सवाल तो कंपलसरी आएंगे, उसके अलावा जो 2-3 सवाल जो एक्स्ट्रा आएंगे वो आपके पास फॉरेन की के रिलेशनशिप से रिलेटेड होगा, ठीक है। कि भाई क्रिएट एनी एग्जांपल ऑफ फॉरेन की, तो आपने कोई भी एग्जांपल स्टूडेंट कोर्स वाली बना के दिखा दी, ठीक है। या फिर आपके पास इस तरीके से भी जो है वो सवाल आ सकते हैं, अगर हम बात करें तो मेरे पास भी उसकी लिस्ट मौजूद नहीं है वरना मैं आपको शो करती, ठीक है। लेकिन ये तो मुझे कंफर्म है कि ये तो आएंगे, ठीक है। फिर उसके अलावा वो बात की चीज है कि हाँ ऐसे रिकॉर्ड उठा के लेके आओ जिनकी सिटी कराची और लाहौर है, तो किससे होगा, इन से होगा, ठीक है। तो मतलब बहुत सारे ऐसी क्वेरीज है, बिल्कुल आसान वाली क्वेरीज आपके पास माई सीक्वल के प्रैक्टिकल पेपर्स में आई है, वेयर से भी हो सकता है, बैंड लगा दो बीच में उसको उठा लो, उससे भी हो सकता है।
ठीक है। तो मतलब ये कुछ क्वेरीज हैं, इसको आप देखो, ठीक है। और कोई इतनी हार्ड है नहीं, माइस्क्ल बिल्कुल सिंपल सी आप देख ली, बस आपको लॉजिक बनानी आनी चाहिए, बाकी तो बिल्कुल इजी है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्लास में आपको पेपर भी है, जावास्क्रिप्ट का मॉडलर है, कोई छुट्टी नहीं करना। और उमर है, उस्मान, क्या नाम है, उमर, तो आप उस्मान को बोल देना कि वो नेक्स्ट क्लास में ट्राई करे आ जाए। उसके अलावा एक और था मलिक सैफ, कौन था मलिक सैफ, वो आप जानते हो क्यों नहीं आ रहा? वो पंजाब गया था आज ही, उसको बोल नेक्स्ट क्लास से वो भी आ जाए, ठीक है, ताकि मॉडलर आप लोगों के साथ क्लियर हो जाए, बाकी तो सब आ ही रहे हैं। अच्छा, बाकी ये जो मार्क्स है ये आप पेपर देने आते हैं कि नहीं आते? जी, पेपर देने आते हैं, स्पेसिफिक पेपर देने आते हैं। अच्छा, चलो ठीक है। अच्छा खैर, अभी इसको आप स्टार्ट मत करें, तो बिल्कुल सिंपल चीज थी, ठीक है। अब मैं थोड़ा बहुत आपको जस्ट पीएचपी का इंट्रो देना चाह रही हूँ, ठीक है। उसमें थोड़ा सा हम जो है मैं ये चाह रही हूँ कि आपको उसमें थोड़ा इंटरेस्ट आ जाए, क्योंकि बहुत अच्छी स्किल है और उसकी कनेक्टिविटी माइस्क्ल से आज ही कर लेंगे। थोड़ी सी कोडिंग है, 3-4 लाइन की समझे और काम हो गया, ठीक है। अच्छा, इसके लिए पहले बात सुन लें, पीएचपी का जो पहले आपके फुल फॉर्म था वो था पर्सनल होम पेज। मैं इसके बारे में बुक भी पढ़ा दूंगी, उसका मसला नहीं है, पहले थोड़ा बहुत एक वर्बली सुन लो। पीएचपी का पहले फुल फॉर्म था आपके पास पर्सनल होम पेज, ठीक है। फिर उसको उन लोगों ने रिप्लेस कर दिया हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर से, ठीक है। पीएचपी आपके पास बहुत अच्छा, अब थोड़ा बहुत इसका कम यूजेज हो रहा है क्योंकि लारावेल आ गई है। पीएचपी का आप मार्केट में जाओगे ना, पीएचपी आप पूछोगे तो वो बोलेंगे नहीं पीएचपी की जॉब नहीं है, लारावेल आती है, तो फिर आ जाओ। इस तरीके से लारावेल की ज्यादा वैल्यू पीएचपी से। लेकिन ये है कि अगर पीएचपी नहीं आई तो आपको लारावेल नहीं आएगी, और लारावेल नहीं आएगी तो प्रोजेक्ट नहीं बनेगा, फिर नई जॉब मिलेगी। सब कुछ एक दूसरे से लिंक्ड है, ठीक है। क्योंकि लारावेल बाद में जब पढ़ेंगे पीएचपी का ही फ्रेमवर्क है, तो पीएचपी पूरी आपको ऐसी कि आप, मैं आपको बोलूँ आप काम करके दिखा दो, तो पीएचपी ऐसी आनी चाहिए और बिल्कुल सिंपल है, बहुत इजी है, ठीक है। तो पीएचपी आपके पास एक ओपन सोर्स लैंग्वेज है। पीएचपी पे इतना कोड आसान है कि बाद में आपको बहुत सारी स्किल ऐसी मुश्किल लगेगी कि हम पीएचपी पे रहे हैं, आपको इतनी वो है, बहुत आसान सिंपल लैंग्वेज है, बिल्कुल इजी। और उसमें काम करने में एक तो इसका फायदा ये है कि हम उसमें काम वीएस कोड पे करते हैं, विजुअल स्टूडियो कोड। और वीएस कोड का आपको पता है कि पूरा उन्होंने डैशबोर्ड इतना अच्छा बनाया हुआ है कि उस पर काम करने पे एक तो पहले मजा आता है, पूरी इंटेलिजेंस और फाइल की सारी प्रॉपर सेटअप करके रखा हुआ है, तो उस पर काम करने में एक तो पहले मजा आता है। इसके मेरे हिसाब से मेन रीजन पीएचपी जो इजी लगती है वो विजुअल कोड है, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। तो अगर आप थोड़ी सी इस पे ग्रिपिंग कर लो तो पीएचपी काफी अच्छी आ जाएगी, क्योंकि पीएचपी पे भी बहुत सारे फ्रीलांसिंग के काम आते हैं, ठीक है। कि भाई आपके पास पीएचपी के जरिए फॉर्म को वैलिडेशन लगा दो, जावास्क्रिप्ट का तो कहीं जिक्र नहीं होगा, पीएचपी की बात करें कि पीएचपी में आपके पास आईपी एड्रेस इस पे काम करके दिखा दो। जो काम लारावेल पे होगा वही काम पीएचपी पे भी हो सकता है, जो काम पीएचपी होगा वो भी लारावेल पे हो सकता है, लेकिन ज्यादा वैल्यू लारावेल की है, मार्केट में जॉब्स लारावेल की है। आपके पास ग्रुप पे कोई भी जॉब आपको शेयर हुआ, आप देखना हमेशा नीचे या तो होगा वर्डप्रेस पीएचपी या होगा पीएचपी लारावेल, कभी पीएचपी आपको अकेला नहीं दिखेगा, क्योंकि उसकी अकेले की जॉब हो ही नहीं सकती, उसका कोई ना कोई कॉम्बिनेशन में या तो लारावेल हो या वर्डप्रेस हो या कोई और अदर लैंग्वेज हो। लेकिन इसलिए पीएचपी पढ़ना कंपलसरी है, क्योंकि आपको वर्डप्रेस सीखनी है उसमें पीएचपी, आपको लारावेल पढ़नी है उसमें पीएचपी, हर जगह पीएचपी ही है, ठीक है। तो इसीलिए इसको थोड़ा बहुत जो है वो आपको ग्रिपिंग करनी पड़ती है। अब पीएचपी चलेगी कैसे, आपने जैसे कि एचटीएमएल में किया होगा, डेस्कटॉप पे ही आप लोगों ने जो है वो अपना फोल्डर बनाया होगा, ऐसे ही था। पीएचपी में ऐसा नहीं है, ठीक है। पीएचपी में काम करने के लिए सबसे पहले आपका वैम्प ओपन कंपलसरी है, वैम्प ग्रीन कंपलसरी है, उसके बगैर नहीं चलेगा। और पीएचपी के फोल्डर बनते क्या है, पीएचपी के फोल्डर बनते हैं डी के अंदर, डी या सी मैं बताती हूँ कहाँ, WWW के अंदर इसके सारे प्रोजेक्ट बनते हैं। अब आप बोले कि हमें कैसे पता चलेगा हमें कहाँ बनाना है, तो मैंने पहले ही कोड नंबर बताई थी, वहां से आप चेक कर लो, वैम्प पे आके अपाची hdpd.conf की फाइल में, यहाँ पे आप देख लो कि इसमें लोकेशन क्या है, कंट्रोल F करके लिख लो डॉक्यूमेंट, ऐसे फाइंड एंटर करते जाएं तो बता देगा आपको, एक सेकंड में, आई थिंक वो नीचे आ गया, टॉप पे आए, फाइंड नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ये रहा मेरे पास लोकेशन क्या आ रही है, डी में WWW, आपके घर में हो सकता है ई में हो, ठीक है। लेकिन हाँ जो लिखा हुआ है वो होना चाहिए, ऐसा नहीं कि यहाँ पे डी लिखा है लेकिन डी में WWW है ही नहीं। अगर नहीं है तो आप राइट क्लिक करके फोल्डर बना लो, WWW का आप खुद भी बना सकते हो फोल्डर, ऐसा नहीं कि नहीं बना सकते, आप खुद बना लो। और फिर आप वैम्प को रिफ्रेश कर दो, लेट सपोज वैम्प ऑरेंज हो गया, ग्रीन नहीं हो रहा,
तो इसका मतलब यही हुआ इसको ये फोल्डर मिल नहीं रहा, या फिर यहाँ पे डी ड्राइव लिखी हुई है लेकिन डी ड्राइव पीसी में है ही नहीं। ये दो रीजन, सॉरी मैं नहीं पी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आने के बाद ट्रिपल के अंदर आपके पास आपका सिंपल एक फोल्डर बना ले किसी भी नाम का। मैं आपको ऐसे स्टार्टिंग दिखा रही हूँ, ठीक है। आपने एक फोल्डर बना लिया, लेट सपोज PHP 2111B, ये फोल्डर बन गया। अभी चलेगा कैसे? चलाने के लिए बस आप मैंने पहले का वैम्प ऑन होना चाहिए और फिर आप यहाँ पे आके लिखो गूगल पे, वही सिंपल लोकल होस्ट। मेरे पास है 1234, आपके पास क्या होगा 2124 एपिक में, ठीक है। यहाँ पे स्लैश दे के आपके फोल्डर का नाम, जैसे कि PHP माइड लिखते हो ना, वैसे यहाँ फोल्डर का नाम, तो मैंने लिखा था फोल्डर PHP 2111B, इस तरीके से एंटर। इसको मिल गई, इसको लोकेशन मिल गई, ठीक है, इसको लोकेशन मेरी मिल गई है। और मुझे कैसे पता चला? क्योंकि इसने पेरेंट डायरेक्टरी उठा लिया। अगर लेट सपोज मुझसे गलती हो, मैंने फोल्डर के नाम में गलती कर दी लिखने में, तो ये आपको यही पेरेंट दे देगा, इसको फोल्डर नहीं मिल रहा, ठीक है। ये 2111B DB को आप VS कोड को ओपन कर लो सबसे पहले, तो यहीं से शॉर्टकट तो पता ही है, CMD लिख के कोड स्पेस डॉट से आपके पास ये फोल्डर VS कोड पे ओपन होगा। ठीक है, ये फोल्डर ओपन हुआ। अब इसके अंदर मैंने एक फाइल बना ली किसी भी नाम की, जैसे कि फर्स्ट डॉट, इसकी एक्सटेंशन PHP है, जैसे कि HTML की .html थी, वैसे इसकी .php है, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद अगर मैं जाके चेक करूँ, मैंने इसको रीलोड किया, लोड, ये आ गई मेरी फर्स्ट .php की फाइल, क्योंकि ये इस फोल्डर में पड़ी हुई है और ये फोल्डर को मैंने एक्सेस किया है और इसी फोल्डर के अंदर मैंने ये फाइल बनाई है फर्स्ट .php इस फोल्डर में। चेक करें, यहाँ पे आने के बाद मैंने फाइल को खोल लिया है। अब ये कह रहे हैं कोई काम नहीं किया इसलिए नल दिखा रहा है। अब इसका हम काम करते हैं, यहाँ पे आए PHP में काम करने के लिए। अच्छा, इसके अंदर HTML भी कर सकते हो, फॉर्म का टैग, बटन, इनपुट टैग, वही सारा है, पूरा का पूरा HTML वही है जो आपने पढ़ा हुआ है ना, पूरा का पूरा इसके अंदर वही है, सेम, ठीक है। लेकिन जब बात आएगी कि PHP की कोडिंग करनी है, तो फिर उसके लिए आपको PHP के टैग खोलने पड़ते हैं। जैसे कि HTML में HTML का टैग था, वैसे PHP के अंदर इसका टैग है, जिसको हम एक तरीके से बोलते हैं एक्सेसर्स। ऐसे खोला आपने और बंद ये इस तरीके से होगा। अब इसमें आपको PHP का काम करना है, HTML आप इसके नीचे करोगे, PHP आपका काम इसके अंदर करोगे। और ये कोड ऐसा नहीं कि आप एक ही बार खोल सकते हो, ये आपको पेज में जितनी बार भी ओपन क्लोज करने ये आप कर सकते हो, लेकिन जब ये ओपन होगा तब ये क्लोज भी होगा, वरना आपके पास नीचे मसला आ जाएगा कि भाई को ये मसला दिखाएगा। मैंने कहा इको क्या है? इको से आपके पास कोई भी चीज प्रिंट होती है, जैसे कि जावास्क्रिप्ट में था डॉक्यूमेंट डॉट राइट था, याद होगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट से कोई भी चीज प्रिंट होती थी, इसमें इको है। मैंने कहा इको में मैंने लेट सपोज कहा कि PHP क्लास, और ये सेमीकोलन टर्मिनेटर लगाना कंपलसरी है इसके अंदर, वरना ये आपको यहीं पे एरर देगा, ठीक है। और इसको ऑटो सेव पे लगा देना यहाँ से, ताकि ये कुछ सेव होता जाए। ये क्या चीज? हम लोग वहां पर HTML का कोड लिखते हैं तो ओपन में क्लास सर्वर कर देते हैं। हाँ, इसमें भी एक तरीका मैं बताती हूँ। पहले इसको मैं लोड करूँ, ये आ गया आपके पास यहाँ पे PHP क्लास। इसमें आपके पास लाइव सर्वर नहीं, इसमें है PHP सर्वर, वो ये काम लाइव सर्वर था ना उसमें, इसमें PHP सर्वर आपने इंस्टॉल करना है। घर पे भी लेट सपोज अगर आप भूल गए कि मेरा पोर्ट नंबर क्या है, आपको याद नहीं आ रहा, तो फिर आप PHP सर्वर डाउनलोड करो, यहीं से आपको मिलेगा वो जो आप बोल रहे हो, रन पे होता था शायद, ये इंस्टॉल एडिशनल डिबगर्स पे, यहाँ पे आके आप डाउनलोड करो PHP सर्वर को। ये मैंने बहुत यूज किया है, ये बहुत आसान कर देता है, ज़्यादा वो लाइव सर्वर की तरह ही काम करता है ना। तो ये इसको आप डाउनलोड कर लो अपने पास, इंस्टॉल कर लो। जब इंस्टॉल कर लोगे फिर राइट क्लिक करने पे आपके पास यहाँ पे ऊपर ही ऑप्शन आ जाएगा ओपन विद PHP सर्वर, और ये डायरेक्ट वहां जाके ओपन कर देगा, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर ये फाइल जो मेरी चल गई, यहाँ पे लिखा हुआ आ गया PHP क्लास, क्योंकि मैंने इको किया। अब मैं ये चाह रही हूँ, अब इस गौर सुनो, ये आपने आज काम करना, इसमें हम एक नया डेटाबेस बनाते, कोई टेबल कुछ भी नहीं, सिर्फ एक खाली डेटाबेस बस। मैंने न्यू किया है और मैंने यहाँ पे डेटाबेस बना लिया फर्स्ट DB, किसी भी नाम से बना ले, इसको मैंने कहा क्रिएट। अब मैं ये चाह रही हूँ कि इस फर्स्ट DB को मैं अपनी PHP के साथ कनेक्ट करवा दूं। एक बार कनेक्ट हो गया, बाद में मुझे क्या करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ अपना आगे का टेबल वाला काम करना पड़ेगा, टेबल बनाना है या इंसर्ट करना है, जो भी, बस कनेक्ट करना है। बिल्कुल सिंपल है कनेक्ट करने का तरीका। इसमें आ जाए, इको को मैं कमेंट कर रही हूँ,
यहाँ मैंने कहा इसको PHP के अंदर जैसे कि जावा स्क्रिप्ट में वेरिएबल बनाने के लिए करते थे वार, इसमें वार नहीं, इसमें डॉलर है, डॉलर से वेरिएबल बनते हैं। डॉलर में अब आप बोलेंगे फिर वो इंट है, स्ट्रिंग है, कैसे पता चलेगा? डॉलर में सब कुछ है। अगर आपने इंट लिखा है डॉलर इंट बना देगा, अगर आपने लेट्स सपोज डबल कोटेशन में लिखा तो वो स्ट्रिंग बना देगा, वो खुद उसको एडजस्ट कर लेगा, लेकिन वेरिएबल बनते डॉलर से ही है। इसमें कोई इंट स्ट्रिंग कोई चक्कर नहीं है, सिर्फ डॉलर है। डॉलर आप समझ लें इसकी डेटा टाइप है, आप ये समझ लो, ठीक है। डॉलर के बाद वेरिएबल का कोई भी नाम अपनी मर्जी से, तो मैंने कहा ये मेरे वेरिएबल का नाम हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद इक्वल करें डबल कोटेशन में। अब जब मैंने डबल कोटेशन लगा दिए ना तो ये बन गया स्ट्रिंग। अगर मैं डबल कोटेशन लगाया बगल लेट्स सपोज लिखूं 10, तो ये क्या बन गया? इंटीजर। वो खुद एडजस्ट करेगा, हमें कुछ नहीं करना। मैंने डबल कोटेशन में लिखा, मुझे इसको बताना है कि मेरा जो काम है चलता किस में। मैंने कहा मेरा काम पोर्ट नंबर चाहे कुछ भी हो लेकिन चलता हमेशा लोकल होस्ट पे ही है। तो मैंने कहा हाँ, इसको लोकल होस्ट को मैंने यहाँ पे आने के बाद पेस्ट किया है। ऐसे कर लें या फिर सिर्फ ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी का नहीं है। ये वो लोकल होस्ट है जिसपे काम चलता है, और ये वो वेरिएबल है जो मैंने अपनी मर्जी से बना दिया किसी भी नाम का, ठीक है। बीच में इक्वल है। फिर मैंने एक और वेरिएबल बनाया किसी भी नाम का। मैंने कहा PHP माय एडमिन का यूजर क्या है, मैंने कहा रूट, ऐसे ही होता है। फिर मैंने कहा इसका पासवर्ड क्या है, मैंने कहा इसका पासवर्ड हमेशा खाली होता है। फिर मैंने लास्ट बोला डेटाबेस का नाम DB। DB का नाम मैंने बनाया था वहां पे अभी आपके ही सामने फर्स्ट DB जो खाली पड़ा हुआ है। मैंने कहा हाँ, तो फर्स्ट DB लिख दो। यहाँ पे आपके पास डेटाबेस का ही नाम आता है, ठीक है। अब देख ले, ये 4 वेरिएबल बने, ये 4 वैल्यू हमने लिखी, ये वैल्यू बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए, और इसमें आपकी मर्जी, आप कोई भी इसको यहाँ पे नेम दे सकते हो। लेकिन अभी भी कनेक्टिविटी नहीं हुई, अभी इसमें 2 लाइन की कोडिंग है जिससे कनेक्टिविटी हो जाएगी। अब मैं एक लास्ट वेरिएबल बनाती हूँ डॉलर कौन मतलब कनेक्ट, मर्जी से, इक्वल टू PHP का अपना फंक्शन है MySQL कनेक्ट। आपको गूगल पे मिलेगा MySQL कनेक्ट, MySQL क्वेरी, लेकिन अब आ गया MySQL। इसका वर्जन में चेंजिंग आई है, इसके कीवर्ड्स में चेंजिंग आई है, काम वही है, लेकिन गूगल पे मे भी अगर आप ढूंढने जाओ तो आपको कुछ पुरानी चीजें मिलती हैं। तो फिर आप ये नहीं बोलना कि हम क्यों ऐसा पढ़ रहे हैं, वो पहले के वर्जन की कोडिंग है, ये बाद के वर्जन की कोडिंग है। मैंने कहा MySQL कनेक्ट राउंड ब्रैकेट में सारे वेरिएबल एक एक करके यहाँ पास कर दें। मैंने कहा डॉलर लोकल होस्ट कॉमा डॉलर यूजर कॉमा डॉलर DB, और सॉरी क्या पास है, डॉलर पास डॉलर। अब हो गई कनेक्टिविटी, और मुझे कंफर्म करना है कि हुई कि नहीं हुई। मेरे साथ तो हो गई है, लेकिन अगर हुई कि नहीं हुई तो यहाँ पे करें इफ डॉलर कौन जो ऊपर बना हुआ है। मैंने कहा अगर ये चल जाता है तो मुझे इको में दिखा देना, इको मतलब प्रिंट करके दिखा देना कनेक्टेड। और अगर ये कनेक्ट नहीं हुआ, लेट्स सपोज मैंने कोई गलती कर दी इधर कहीं पे कीवर्ड की या स्पेलिंग की, तो मैंने कहा कि मुझे इको में दिखा देना कि नॉट कनेक्टेड, अगर हमसे कोई मिस्टेक हुई है। ये कुछ इतनी रंग की कोडिंग है कनेक्टिविटी करवाने की, ठीक है। आ जाए अपनी फाइल, मैं इसको रिलोड करती हूँ ऊपर लोडिंग पे। क्या बोल रहा है? नो कनेक्शन, एक मिनट। फर्स्ट DB लोकल होस्ट रूट पास, सब हमने एक एक करके पास किए। क्या हुआ? No connection could be because the target machine actively refused it. In DWW first on line number 8 MySQL connect। इसको एक बार हम लोग रिफ्रेश करके देखते हैं वैम सर्वर को, हो सकता है कि वैम का मसला हो। ग्रीन तो हुआ ही है, देखिए फर्स्ट
क्या हो गया, मैं रोड पे तो जा रही हूँ। ये एरर तो रैम का आता है। ठीक है, अच्छा देखें यहाँ पे मैंने अपने पीसी पे कोड डाला है,
बातें नहीं करो, ठीक है। ये मेरी उस पीसी कुछ इशू आ रहा हो वैम का, क्योंकि मेरे पीसी पे ये बिल्कुल सक्सेसफुली चल रहा है, ठीक है। इसको मैं देखती हूँ, अभी मैं इसको सॉल्व कर लूंगी, तब तक आप लोग काम करो, आप उसको कर लो अपने पास, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। अच्छा, इसके अंदर वापस एक बात समझ लें, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कनेक्टेड, ठीक है। वापस सुन लें, फोल्डर आपके पास बनेगा www में, आपके पास भी लोकेशन डी में ही होगी, और अगर कंफर्म करना हो तो पीएचपी में तो बहुत कुछ है। पीएचपी में तो आपके पास jQuery तक यूज होती है, पीएचपी से पीएचपी में आपको एपीआई का तक, पीएचपी में सीएसएस वही है जो आपने पढ़ी हुई है, एचटीएमएल सीएसएस तो वही है। अगर आप बोलते हैं तो उसके आगे हम थोड़ा चल लें, तो इसमें कुछ ना कुछ खास है नहीं, क्या इतना बहुत है, क्या है इसके अंदर ऐसा? सारा कोड आपने इसमें पेस्ट करना है, आपका जो HTML वाला जो कोड है ना इसमें डाल दो, सब चलेगा वैसे। इससे होगा ये कि फिर अगर आप .html की एक्सटेंशन होगी तो आप बैकएंड का काम नहीं कर सकते, .php की एक्सटेंशन होगी तो आप बैकएंड का काम भी कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, आप देखिए, पहले एक बात सुन लें, वैसे नेट का इस काम से कोई लिंक नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये क्यों नेट पहले चल रहा था, जहाँ पे नीचे देखो मार्किंग क्या आ रही है इंटरनेट पे, नेट चेक कर लो, मतलब गूगल पे नेट चेक कर लो, चल रहा है कि नहीं चल रहा। वायर तो पाऊँ तो नहीं मार दिया आपने गलती से, देखो नेट चल रहा है, इसी का मसला, नेट की वजह से ही हो रहा है। बाकी सबके पास नेट चल रहा है? हाँ, मैं करवा देती हूँ, पहले आप इसके VNC शेयर कर लो, फिर वहां से करवा देती हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देख लें, नेक्स्ट क्लास में इसके अंदर हम लोग फॉर्म के जरिए, मतलब रजिस्ट्रेशन फॉर्म के जरिए रिकॉर्ड को इंसर्ट करवाएंगे टेबल के अंदर, ठीक है। अभी पहले देख लें इसमें हुआ क्या है। इसमें आपके पास एक वेरिएबल बने, ये वेरिएबल है, ये सारी वैल्यूज है, ये डेटाबेस बना हुआ होना चाहिए, वरना आपके पास यहाँ पे अननोन डेटाबेस का मसला आएगा, एरर देगा ये, ठीक है। देन आपके पास एक वेरिएबल बनेगा, ये PHP का अपना फंक्शन है, MySQL कनेक्ट, ऐसे ही बहुत सारे हैं, क्वेरी है, फैच, एरे है, बहुत सारे फंक्शंस हैं, ठीक है। तो ये चारों वेरिएबल आपने एक एक करके यहाँ पे आके पास करने, इससे कनेक्टिविटी हो गई। लेकिन अगर आपको कंफर्म करना है कि हुई या नहीं हुई, तो फिर आप एक कंडीशन लगा के देख लो कि $1 अगर चल गया तो कनेक्टेड आ जाए लिखा हुआ, वरना आ जाए नॉट कनेक्टेड। अगर मतलब लेट सपोज इसमें गलती की होगी आपने कोड में, तो आपके पास यहाँ पे नीचे आ जाएगा नॉट कनेक्टेड, और अभी कोई गलती नहीं है, इसलिए आपके पास कनेक्टेड का जो है वो ये सही शो कर रहा है, ठीक है। तो इसमें कोई ना कोई खास कोई है नहीं, इजी सा है बिल्कुल कोड, ठीक है। इसके पहले पिक्चर ले लो, MySQL को जो काम जो किया है वो बाद में कर लेना, पहले सिंपल इसको ले लो, कनेक्ट करवा लो, देन उसी डेटाबेस में वाली क्वेरी सारी चला लेना जो हमने पहले की है, ठीक है। इसकी जल्दी से इसकी पिक्चर ले लें, सारे जल्दी जल्दी ये काम, ये वाला काम कंप्लीट कर लेंगे, बिल्कुल इजी काम है, ठीक है। डेटाबेस बना लेना, वैम सर्विस में टेबल नहीं बनाना, सिर्फ डेटाबेस बस। और लास्ट पे क्या नाम है, मोइस और रैन, आप दोनों आगे आ जाओ, पीछे क्यों बैठे हो आप दोनों? अच्छा चलो ठीक, वो सही चल रहा है। फिर मोइस आप सर फैसल को बुला लो, तो फैसल को बोलो यहीं से यहीं पे ही होंगे। क्यों बुला रहे हो उसको, वहाँ पे क्या मसला है, मतलब क्या है ऐसा? छुट्टी नहीं कर रहा भाई, बहुत छुट्टियां कर ली, बस खत्म छुट्टी, क्लास पंक्चुअल रहो।